हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जनरली आपने ये देखा होगा कि मेंटेनेंस के केसेस में कोर्ट जो ऑर्डर करता है मेंटेनेंस का फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन करता है, न कि फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। बट इस केस में कोर्ट ने फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस पास करा, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो देखिए, जनरली क्या होता है, आपने मेंटेनेंस केसेस में देखा हो, कोर्ट ऑर्डर करता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। सपोज अगर 2015 में कोई केस फाइल हुआ था और 2023 में ऑर्डर आता है, तो वो 8 इयर्स का एरियर्स काउंट करता है कोर्ट, वो सारा आपको पे करना पड़ता है। और ये काफ़ी बर्डनसम हो जाता है फॉर हस्बैंड को। ये 8 साल का एरियर्स बहुत ही मुश्किल हो जाता है देना, और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। इसकी वजह से ये 8 इयर्स का एरियर्स भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है देना। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास किया। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो आप लास्ट तक देखना ना भूलें बिकॉज एक एक इंट्रिकेसी आप समझ पाएंगे किस वजह से कोर्ट ने, क्या रीज़न था जिसकी वजह से कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया। तो देखिए, इसमें ये होता ये है कि फैमिली कोर्ट में एक मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी के अंडर में एक केस फाइल होता है जिसमें कि फैमिली कोर्ट ऑर्डर पास करती है 7,000 पर मंथ मेंटेनेंस देने के लिए। और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर आपको मेंटेनेंस देना है। तो देखिए, ऐसे में किसी न किसी पार्टी को अपील में जाना है, तो अपोजिट पार्टी अपील में जाती है। अपील में जाने के बाद दो मुद्दों पे मेन अपील में जाती है। एक, फर्स्ट 7,000 जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम है, और दूसरा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फाइल होना चाहिए था, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मेंटेनेंस का देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ों को लेके जाते हैं, और देखिए जो अपर कोर्ट है ये देखता है सारी चीज़ों को ध्यान से कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और अपोजिट पार्टी को जो भी उन्होंने सारी डिटेल्स बताया उसको ध्यान से सुनते हुए जो हस्बैंड था उसने भी अपना ये साइड रखा कि देखिए, जो मेरी वाइफ है उसका इलिसिट रिलेशनशिप था मेरे खुद के भाई के साथ, और जिसकी वजह से खुद का भाई और उसकी बीवी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, और उन लोगों ने जिसपे कि 307 का केस भी चल रहा था, इसमें डिवोर्स फाइल हुआ, और डिवोर्स में 14 लाख का एलुमिनी ग्रांट किया कोर्ट ने, जिसमें कि 7 लाख तो मैंने ही पे किया है कि सो दैट मेरे भाई को हेल्प हो सके। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखता है, और कोर्ट को ये बताता है कि इसमें एक्चुअली जो विक्टिम है वो मैं हूँ, न कि मेरी वाइफ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ आज के डेट में हेल हो चुकी है। तो कोर्ट ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ध्यान देता है कोर्ट, और कोर्ट ये बोलता है कि देखिए, जो रजनीश वर्सेस नेहा का गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं है कि उसमें जो बोला गया गाइडलाइंस उसमें सारे जितने भी कोर्ट्स हैं उनको एक बाइंड कर दिया है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर देना है। कोर्ट कैन अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड कि क्या फैक्ट्स है, क्या सर्कमस्टांसेस है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है। और जिसमें कि कोर्ट ने 7,000 पर मंथ का ऑर्डर दिया है, और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से पास किया है, न कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोर्ट क्या करता है कि अपोजिट पार्टी का जो केस होता है उसे डिसमिस कर देता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर कोर्ट को अप्रोच करते हैं, आपके पास सर्टेन ग्राउंड्स है, तो कोर्ट उसको सुनेगा नहीं। और ऐसा ही इस केस में हुआ कि कोर्ट ने ऐसा किया कि जो फाइलिंग डेट था उससे नहीं ऑर्डर करके फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास कर दिया। तो कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड यूज़ कर सकता है, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया। तो जो भी एरियर्स होते हैं वो एक हस्बैंड के ऊपर काफ़ी बर्डनसम हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो पे करने के लिए। सपोज 8 इयर्स का आपको एक ही बार बोला जाए कि आपको ये एरियर्स है, आप पे करो विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप उधर से जाके जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, सो दैट आप अपने केस में इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।